एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, है ना, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। चलिए देख लेते हैं, 4, 5 और 6, इस नंबर का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो आप ओरल सोच सकते हो कि कौन सा नंबर है जो तीनों से विभाजित होता है, कौन सा नंबर है, 60। या फिर नहीं है तो भाई आपके पास ये मेथड तो है, आप यहाँ लगाएंगे 4 का, 4, 5 और 6, तो 2 से लगाया आपने, ये हो गया पहली स्टेप। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे शॉर्टकट कैसे करोगे आप। आपने जब लगाया यहाँ पे भाग, आप ज़बरदस्ती आप 2 से लगा के इसको मत लगाइए, आपको समझ में आना चाहिए कि यार 2, 5 और 3, अब ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो अलग अलग डिवाइड करने पे जाएंगे, है ना। मेरे को 2 से भाग लगाना पड़ेगा तो 2 में जाएगा, फिर 3 से लगाऊंगा तो 3 में जाएगा, 5 से लगाऊंगा तो 5 में जाएगा। मतलब ये तीनों का ग्रुप यहाँ पे सहअभाज्य का हम ऐसा मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इनका मल्टीपल कर देंगे। तो 5 दूनी 10 या 30 और 30 दूनी 60। तो आपका ये मेथड भी आधा हो जाता है यदि आप उसको समझ पाए तो। क्लियर। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 60, और नीचे का हम एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो आंसर आएगा 60। क्या आएगा आंसर, 60। ये क्या निकाला हमने, एलसीएम। और जब बात एचसीएफ की आएगी तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेना है, मतलब कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ नहीं, क्या है, 1 है। नीचे वाली संख्या का क्या लेना है मुझे, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, तो 5, 6 और 7, तीनों नंबर यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन, तो इनका आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखो 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, कितना आ गया, 210। यह आंसर आ गया हमारा। सेकेंडों के क्वेश्चन है यदि आप समझ पा रहे हो तो, है ना। और आप लेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती से लेट हो रहा है, क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पे कोई ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं देना है आपको ऐसे क्वेश्चनों में। बताओ समझ में आया ये, क्लियर, कोई दिक्कत इस बात पे, आगे चलें। चलो इसका आंसर दो। कितना आ रहा है, क्या निकालना है आपको, एलसीएम। क्या लेना है भाई, एलसीएम। एलसीएम यदि आपको लेना है तो आप ऊपर वाले नंबरों का तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो ऊपर वाले नंबर से आप यदि आप देख पा रहे हो तो 3, 6 और 8 ऐसा नंबर जो तीनों से जाए तो वो कौन सा नंबर आएगा, 24। कौन सा नंबर आएगा, 24। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या आने वाला है, 24। यहाँ ध्यान से देखेंगे भाई, ऊपर क्या आने वाला है, 24। ऊपर यदि 24 आने वाला है तो चांसेस है कि या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, क्योंकि कट पिट के हो सकता है 3 आ जाए। 24 3 का फैक्टर है, सॉरी 3 जो है 24 का फैक्टर है ना, या 3 का गुणनफल 24 है। तो आपकी पॉसिबिलिटी सी को ऑप्शन से कैसे आप कर सकते हो, आप ज़बरदस्ती उसको पूरा करके अंत तक मत जाओ कि यार मुझे फाइनल आंसर तक जाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है आपका, है ना। ना तो हम 10वीं की मैथ्स पढ़ रहे हैं कि हमको पूरा दिखाना पड़ेगा, सर एक एक स्टेप देखो हमने ऐसा करा है, हमें आंसर से मतलब है यहाँ पे। तो आपके दिमाग पे आना चाहिए, यदि मैं ऊपर का एलसीएम 24 लूँगा तो आंसर या तो ये वाला 24 आएगा या कट पिट के क्या आ जाए, वो 3। ऊपर 3 ये भी आ सकता है, लेकिन क्या 9 आ सकता है, 9 के पाड़े में 24 आता है, नहीं आता। तो हमारे आंसर पे ये और ये आ सकता था, ये ऑप्शन हमारा वैसे ही ख़त्म हो गया। ये मैं अभी के लिए नहीं बता रहा, अभी तो बहुत आसानी इजीली आप कर लोगे, जैसे हमने कल क्वेश्चन करे कुछ तो ऑप्शन से बहुत आसानी से हो रहे थे। नीचे का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। अब आप एक बात बताएं, नीचे कोई ऐसा नंबर बताओ जो तीनों में कॉमन हो। नीचे है 4, 7 और 9, 4, 7, 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 लेंगे तो बटे में क्या आएगा, 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। क्लियर है ये बात, क्या क्लियर। एक बार आप रूल्स को एक बार रिवाइज करिए, 2 मिनट, है ना, 2 मिनट रूल्स को एक बार फिर से देख लें, फिर अपन आगे चलें इस पर।
जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, कल वाला रूल्स है क्योंकि आपने यदि पढ़ा है तो फिर ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इसका आंसर दो जल्दी से। कल करा था हमने ये कंसेप्ट, याद करो। यदि मैंने बोला था आपको रूल्स पढ़ लो करके, और आपने अच्छे से पढ़ा है, कल नहीं पढ़ा है? बताओ आंसर जल्दी से, किसका आ रहा है? आप देख रहे हो यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम में आया ये? NTPC स्टेज 1 है ना। और क्वेश्चन ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना। अभी मैं थोड़ा सा और समझा दूंगा, लेकिन जो कल की क्लास में थे तो उनसे आना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे। कल हमने एक कंसेप्ट सीखा था, जल्दी से यहाँ पे देखें एक बार। जैसे कोई दो नंबर हमारे पास हैं, 8 है और 6 है। इसका यदि हम LCM लेते हैं, ध्यान से देखना, LCM कितना आएगा? 24। और इसका HCF कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखें। यदि हम LCM गुणित HCF करते हैं तो क्या आएगा? 24 दूनी 48 आया। और ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, और इनका भी यदि मैं आपस में गुणा कर दूं तो क्या आता है? 8 छिंग 48। तो यहाँ से एक रूल आया आपका कि LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों में 48 आ रहा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है? 48। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या कर रहे हो आप, तब भी 48 आ रहा है। और LCM गुणित HCF कर रहे हो आप, तब भी क्या आ रहा है आपका? 48 आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। क्लियर है? ये एक रूल था, कल हमने सीखा था और आज फिर से देख लिया आपने। अब यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि कोई 3 वैल्यू आपको देगा, कोई भी 3, जैसे 4 है यहाँ पे कुल, उसमें से कोई भी 3 वैल्यूज़ आपको देगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? चौथी वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन में हो सकता है कि कोई 2 वैल्यू दे, आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के तीसरी वैल्यू निकालना पड़ेगा और आंसर के लिए फिर चौथी वैल्यू निकालना पड़ेगा। आ रहा समझ में क्या? जब एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा तो वो इसी प्रकार से आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM कितना है? 96। LCM कितना है यहाँ पे? यहाँ लिख दे रहे, देखो LCM है आपका कितना? 96। HCF कितना दिख रहा है? HCF है 8। दोनों संख्याओं में से एक कितनी है? 32। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्या निकालना है? y। बताओ, ये समझ में आया? क्या क्या चीज़ें दी थी आपको? बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो? यहाँ पे वैल्यू। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, 1 से 2 लाइन में ही हम वहीं पे आंसर लाएंगे इसका। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करिए। LCM इंटू HCF, भाई ये हो गया 96 और ये हो गया 8 इज इक्वल टू क्या है? x की वैल्यू 32 इंटू वाई। यदि आपने थोड़ा सा मल्टीपल अच्छे से करा है तो 32 तिया कितना होता है? 96 और 8 तिया 24, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 24। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना, कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। आया समझ में? क्लियर है? क्या होता है कंसेप्ट? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होती है किसके? LCM गुणित HCF के, है ना। आगे पीछे भी कर सकते हो नियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? कोई डाउट? या डाउट ही डाउट? सर इतनी समस्याएं हैं कि अब क्या क्या बताएं आपसे। एक डाउट हो तो बता भी दें। हाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने कल आपको लिखवाया है ना। आप वीडियो से भी देख सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन देखें और कोशिश करें डायरेक्ट आंसर लाने की। क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाद में लिख सकते हो, है ना। मैं टेलीग्राम में भी इसके डाल दूंगा आपकी PDF बना के, और नहीं तो आप वीडियो से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप कोशिश सबकी ये होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के हम डायरेक्ट आंसर लेके आएँ, है ना। लिखने में फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तो आपको यही तो होने वाला है ना। आपके सामने स्क्रीन होगी और स्क्रीन में क्वेश्चन होगा। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को उतारना वहाँ से और सॉल्व करना।
ऐसा नहीं कि पूरा A to Z प्रश्न नंबर 1 पूरा लिखे 2 लाइन 3 लाइन। अरे सर बड़ा अच्छा लग रहा था लिखने में, राइटिंग भी बड़ी अच्छी आ रही थी, बिल्कुल कोरा कोरा पेज था, हम तो सोचे पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख के आ जाएं, है ना। तो भाई ऐसा नहीं करना है अपन को आंसर से मतलब है, क्वेश्चन से नहीं, ठीक है। रैंडमली क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये भी क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या बोल रहा है आपसे। अब हमने कंसेप्ट सारे पढ़ लिया है, मैं कोशिश करूंगा कि एक से क्वेश्चन पहले करवाते जाऊं, या फिर बीच बीच में भी आएगा तो आप कर सकते हो ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बस, आपको क्या बोल रहा है वो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15 और 18 से क्या होती हो पूर्णतः है। जो ध्यान से सुने, जो दिए गए नंबर से विभाजित होती है ना वो एलसीएम कहलाती है। क्या कहलाती है? एलसीएम। तो आप पहले तो एलसीएम निकाल लो। मान लो, ध्यान से सुनेंगे, यदि वो एलसीएम इनसे जा रहा है लेकिन वो 4 अंक का बड़े से बड़ा नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे, उस एलसीएम का मल्टीपल लेते जाओ। मान लो एलसीएम आया, ध्यान से देखना, एलसीएम आया 500, तो 500 तो 3 अंक का है, तो आप क्या करोगे, 500 दूनी 1000। यार जो नंबर, जो संख्याएं 500 को डिवाइड कर रही हैं, क्या वो 1000 को नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो वो भी उसका एक प्रकार से एलसीएम कहलाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीपल ले जाते कहाँ जाएंगे हम, 4 अंक के अधिकतम अंक पे। जैसे ही अगला लेंगे वो 5 अंक पे चला जाएगा, तो वहाँ रुक जाएंगे, हमारा वही आंसर होगा। ये बेसिक तरीका। दूसरा तरीका है ऑप्शन। तो मुझे आंसर दो जल्दी से, मुझे आंसर से मतलब फिलहाल जल्दी से आंसर दें आप। मेथड में सिखाऊंगा आपको, लेकिन क्या आप ऑप्शन से आंसर ला सकते हो? आपके पास डिविजिबिलिटी रूल है, सारे नियम है आपके पास। 9000, 9900। अब इसको क्या तरीका होता करने का, ध्यान से देखेंगे आप। आपको बोला है आंसर लाने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो कंसेप्ट हम पूरे वही लगा रहे हैं जो हमने सीखा है। 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे पहले तो आप ये सोचो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। तो आपके दिमाग में आएगा सर 9900, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये आंसर है? अब हम ये चेक करेंगे जल्दी से। यदि ये आंसर है तो ये सारे नंबरों से जाएगा, ठीक है भाई। ये 18 दिया है, 18 के पास 9 है। ध्यान से देखो कैसे करना है आपको। 18 के पास 9 है और ये 9 से जाता है, क्योंकि अंकों का योग 9 से जा रहा है, या फिर साफ दिख रहा है वो 9 से जाते हुए। और 9 के साथ इसके पास 2 भी था, तो इकाई का अंक क्या है, सम नंबर है, 0 है, तो 2 से भी जाएगा, मतलब ये 18 से जा रहा है। 12 के पास क्या है, ध्यान से देखना, 3 है और 4 है। जब 9 से गया है तो 3 से भी जाएगा, जब 9 से गया है तो 3 से भी जाएगा। और 4 है तो 4 के लिए आखिरी के 2 अंक जाना चाहिए। तो क्या आखिरी के 2 अंक 4 से जा रहे हैं? 0 है ना भाई, 4 शून्यम शून्य 4 शून्यम शून्य जा रहे हैं। उसके बाद आया क्या, 15। 15 के पास 5 है और 3 है, 3 से तो जा चुका था। 5 और चेक कर लो, 5 के लिए इकाई में क्या हो, 0 हो या 5 हो। यार सारे नियम तो हमने लगाए हैं, पढ़े हैं, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे क्या, 9900। ऑप्शन उठाएंगे सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा था। यदि वो सबसे छोटा पूछता तो हम पहला ऑप्शन उठाते, क्या, सबसे छोटा। ऑप्शन वाली जो मेथड है ना वो सीखना भी जरूरी है। हम कोई भी ऑप्शन कहीं से भी कुछ भी मत उठाओ, या तो जब बड़ा और छोटा बोला है तो बड़े और छोटे ऑप्शन उठाना, कुछ भी ना बोले तो सबसे आसान ऑप्शन उठाना, सबसे इजी ऑप्शन जो आपको लगे। 70 से 80% केसेस में वही आंसर होता है, आसान ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई क्या, कि ऑप्शन से हम कैसे इसको कर सकते थे। दूसरा तरीका, बेसिक जो मेथड है आप वो सीखें। मेथड बोलती है कि 4 अंक रहें चाहे 5 अंक रहें, कोई भी नंबर रहे, यदि वो इनसे विभाजित है तो वह उनका एलसीएम है या फिर एलसीएम का गुणांक है। क्लियर है बात? हम एलसीएम लेते हैं पहले। तो एलसीएम देखें आप, 12, 15 और 18। तो एलसीएम यदि हम लेते हैं यहाँ पे, तो पहले हम देख लेते हैं 2 से जा रहा है, 2 से कितने बार गया, 6 बार, 2 से 9 बार, 3 से 2 बार, 3 पंचे 3 त्रिकोण, फिर 2 से, है ना, ये फिर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 इनका गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 दिया 30, 30 दिया 90, 90 दूनी
180। अब आप अंदाज लगाएंगे कि 180 का मल्टीपल गुणांक कहाँ तक जाना है, 4 अंक के मैक्सिमम 4 अंक तक। तो हम देखो, जैसे मैंने इस पे 10 पे गुणा किया तो कितना बना ये, 10 पे गुणा किया यदि 10 से तो 1800 आया। मैं 4 अंक पे आ चुका हूँ, लेकिन अधिकतम नहीं गया हूँ अभी। मैं 10 से कर रहा हूँ तो इतना आ रहा है। यदि इसको हम 50 से कर दें, इसका गुणा कितने से कर दें, 18 पंचे कितना आ गया, ये 9000 आ गया, है ना। ध्यान से देखें, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको। यदि आप इससे नहीं करोगे तो आप देखें थोड़ा सा टाइम लगता है इन मेथडों में, है ना। फिलहाल आंसर लाना सीखें आप। 50 से नहीं आएगा तो आप अंदाज लगाओगे, जो आप करोगे ना वही मैं समझा रहा हूँ कि आपकी स्टेप कैसी होगी एग्जाम में। आप खुद ऐसा सोचोगे, या फिर आपके पास थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे हो तो आप और जल्दी सोच पाओगे इसमें कि 50-60 ना सोच के 55 सोचोगे फिर आप। तो मेरे दिमाग में है, चलो मैं 60 देख लेता हूँ। 60 तो 18 छिंग कितना होता है, 108 और 2 0। तो अपन आगे निकल गए क्या, अपन 5 अंक पे आ गए क्या। यार हंसी किस बात की आ रही है, हाँ कपिल शर्मा से थोड़ी चला रहे हैं अपन। 5 अंक पहुंच गए अपन, 5 अंक पहुंच गए आप 5 अंक पे, लेकिन हमको तो 4 अंक चाहिए। 4 अंक चाहिए तो हम देखो कितना पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। यार सर 800 आगे गए हो बस आप, 800 क्या हो जाओ पीछे। आपने कितने से गुणा किया है, 60 से। 800 पीछे आने के लिए देखो कितना होता है, 18 से आप भाग लगाओ, 18 का गुणांक निकालो जरा। 800 के लिए कितना हो सकता है, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72। 4 मल्टीपल कहाँ आ जाओ आप पीछे, 4 मल्टीपल कहाँ आ जाओ आप पीछे। यदि मैं 4 मल्टीपल भी पीछे आता हूँ तब भी ये कितना कम होता है, 18 चौके 72, 720 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, लेकिन हमको तो पूरा 800 कम होना, चाहे वो थोड़ा और पीछे चले जाएँ हम। तो हम 4 मल्टीपल नहीं 5 मल्टीपल जाएंगे, 18 पंचे 90, हम 900 क्या हो जाएंगे पीछे। इसमें से 900 पीछे हो जाओगे आप, तो 900 पीछे होगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9900। या फिर आप फिर किसका भाग लगा लेना, 55 से। मैंने क्या करा, पहले 50 से गुणा करा, फिर 60 से करा, आप फिर 55 से करना। तो यार ये मेथड आपकी देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है तो फिर इसमें आप टाइम ज़्यादा लोगे, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क करिए और ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, है ना। जहाँ जैसी अप्रोच लगाने का आप वहाँ वैसे लगाओ ना। हर जगह आप कोई भी चीज़ लगाओगे तो वो कैसे जमेगा, आपको सोचो। आप मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगता है, सर मेरे को बेसिक से करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, तो तुम्हारे आनंद आने से एग्जामिनर आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको तो भाई आंसर लाना और फटाफट क्या करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। तो बताइए समझ में आया दोनों तरीके। या तो आप गुणा करते करते वहाँ पहुँच जाओ, है ना, और स्किप करो बड़े बड़े गुणा, वहाँ तक एकदम रेंज मिला लो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल 5 मिनट लगा दिए वहाँ पहुँचने में। या फिर ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से करने का है कि आप उसको तोड़ लो नंबर को और डिविजिबिलिटी लगाओ, विभाजकता का नियम, है ना। तो विभाजकता का नियम पता होगा आपको, नहीं पता है जो नए हैं उनका काम ये है कि आप पुराने देखो, या तो वीडियोस देख के देख लो, या फिर बच्चों से कॉपी लेके आप उसको क्या करो, अच्छे से समझो कि क्या पढ़ा हमने पहले, है ना। तब जाके आपको आगे और अच्छा पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए आगे चलें। चलिए ठीक है, इसी को करिए या नहीं। क्वेश्चन दिख गया है, आप स्टार्ट कर दें, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन भी है आपके पास, आप ये देखो यार, है ना। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पास लिखा क्या है कि यार एनटीपीसी में ये आ चुका है, और एनटीपीसी में आ चुका है तो आने वाले समय में भी वो इस प्रकार के क्वेश्चन और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देगा आपको, कम ना देखे, कम नहीं देगा। कितना आ रहा है आंसर, आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसका लेना है भाई, √36 और √64। तो यार करनी 36 का मतलब है क्या, और करनी √64 मतलब 64 का मतलब है क्या, 8। और इनका एलसीएम लेना है आपको, तो इनका ऐसा नंबर जो दोनों से जाए, क्या है वो 24, जो दोनों से जाता हो। भाई 12 आप ले नहीं सकते क्योंकि वो 6 अकेले से जाएगा, 12 का अगला मल्टीपल 24, 24 6 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा, और तो भी नहीं हो रहा है क्लियर, तो फिर आप ये लगाओ मेथड, ये तो है आपके पास, है ना। बाकी आप देख रहे हो सेकेंडों के क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी प्री में आए हैं,
प्री में ऐसे ही पेपर आएगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा बहुत टफ रहेंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन ठीक ठाक लेवल रहेगा। हाँ, मेंस के लिए आपको थोड़ा अच्छा प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना, थोड़े एडवांस टॉपिक ज़्यादा आते हैं उसमें। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा अप हो गया एक लेवल, है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ तो मैं हिंट करता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट करूँ आपसे। ये बोला देखो ध्यान से, x का मान ये है और y का मान ये है, ध्यान से देखना। आपसे बोला है तो एक्स वाई ले लो, एक्स वाई मतलब दोनों का क्या कर लो, गुणा। फिर क्या ले लो, वाई जेड, दोनों का क्या कर लो, वाई और जेड का गुणा। तो फिर किसका गुणा कर दो, एक्स जेड, और गुणा करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही है ना उनका क्या लो आप, एलसीएम। बनसा है ना। थोड़ा ट्राई करो जल्दी से, घातांक करनी हल्का सा पड़ा है, जिसको थोड़ा सा देखो, जो फर्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आप बनाने की कोशिश करिए इसको। या हम ऑप्शन का लगा सकते हैं, एक ही नंबर ले लें और फिर ऑप्शन लगा लें। जैसे देखो एक्स वाई ले लो आप, एक्स वाई दोनों का गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप, आधार समान है उनका गुणा। देखो ये 2, 3 की घात कितना है 2, ये 3 की घात कितना है 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, 3 की घात कितना आएगा 3, 2 की घात 1 और 2 की घात 3, 2 की घात कितना आएगा 4 आएगा क्या, ये बताइए मुझे। ये आ गया। ऐसे ही आपका वाई जेड आएगा, ऐसे ही आपका जेड एक्स आएगा। क्या एग्ज़ाम में यही मेथड लगाएंगे क्या सर? एक तो तरीका क्या, आप पूरा निकाल लो फिर लगाओ। दूसरा तरीका थोड़ा स्मार्ट करते हैं हम कि यार यदि संख्या, ध्यान से देखना, एलसीएम का मतलब है किसका एलसीएम लेना, ध्यान से देखो, एक्स वाई, वाई जेड और इनका यदि मुझे एलसीएम लेना है, मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इनसे विभाजित हो, तो वो इससे भी विभाजित होगा, इससे भी विभाजित होगा और इससे भी विभाजित होगा। ये बात समझ गए ना। तो यार पहले मैं चेक कर लेता हूँ किसी एक से ही, यदि मान लो इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन जा रहा है, 3 जा ही नहीं रहे हैं, बाकी से चेक करेंगे क्यों हम। आप इस बात को समझो, एलसीएम ऐसा नंबर है जो तीनों से विभाजित हो, ठीक है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं मान लो पहले वाले से जब डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 ऑप्शन जा ही नहीं रहे, एक ही ऑप्शन जा रहा है, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है वो एक ही होगा, वो अन्य से भी जाएगा क्योंकि। ये बात समझ पा रहे हैं क्या मेरी, पहले ये बताइए। तो पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, यदि इस नंबर से कोई संख्या विभाजित होने वाली है, ध्यान से देखना, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, क्या मतलब होता है, और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। क्लियर है, मतलब संख्या 16 से भी जा रही है और 27 से भी जा रही है, एकदम क्लियर। यदि 16 से जा रही है तो 4 से जाएगी, 4 से जाएगी। आखिरी के 2 अंक चेक कर लो, आखिरी के 2 अंक क्या इसके जा रहे हैं? यार 4 का मल्टीपल बहुत आसान है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना तो सर ये जा रहा है ना तो ये, पहला ऑप्शन गया तीसरा ऑप्शन गया, 4 से ये दोनों जा रहे हैं, ध्यान से देखना। 92 जाता है भाई, 4 का मल्टीपल 40 के बाद क्या आता है, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, है ना, 80, 84, 88, 92, तो 92, 92 जाएगा। अब ये बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखना, 16 का नियम डायरेक्ट, 8 का नियम लगा दो, 8 का नियम भी पढ़ लिया हमने। आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक में क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ समझेंगे। आखिरी के 3 अंक उतारा मैंने जल्दी से, बाकी मैं ऑप्शन देखो, यदि मैं करता ना तो मैं यहीं पे समझ उसको करूँगा, और आप भी जब करोगे एग्जाम में तो वहीं पे डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं समझाने के लिए आपको एक एक चीज़ उतार के समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने आखिरी के 3 अंक उतारा, ये लो, और कितना है ये उतार लिया आपने। अब आपको क्या सिखाया मैंने आपको, 8 का नियम। इन 3 में से पहला यदि सम है, पहला यदि तो डायरेक्ट भाग लगाओ, और पहला विषम है तो 4 जोड़ के लगाओ। यदि ये पहला विषम है और मैं 4 जोड़ता हूँ इसमें तो 96 होता है, 96 जाता है क्या, 8 से 12 8 96 जाता है। और 4 समय डायरेक्ट 92 पे 8 का भाग लगाओ, 92 पे 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये भी गया, मतलब ये भी गया। तो आंसर क्या हो गया। हम क्यों निकालें एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, आप खुद सोचो ना। वो तो मेहनत करवाना आपसे, वो जानना चाह रहा है कि आप
थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा पाते हो क्या, या फिर बस वही मेहनत करने वाला काम? आया समझ में? नहीं आया? क्लियर हुआ? आपने क्या देखा कि यार मेरे को डिवाइड करना है 27 से और किससे? 16 से। 16 से यदि कोई नंबर जाएगा तो वो 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। हमने 4 और 8 के क्या लगा दिए? नियम लगा दिए। या फिर 27 के पास क्या था? 9। क्या था? 9। मैं 9 का नियम भी लगाता साथ में। तो देखो जरा 9 का नियम, यहाँ ध्यान से देखो। 9 का नियम, अंकों का योग 9 से जाए। देखो जरा, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 9 18। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें। 4 2 6, 6 2 8, 9 8 17। अब आप खुद सोचो 17 जाता है क्या? 18 ही तो जाता है। हम ये 8 वाला नहीं भी लगाते तो 9 वाले से हम आंसर ला लेते। किससे आंसर ला लेते? 9 वाले से। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ दोनों तरीके? आपको सीखना है अप्रोच, आपको बेसिक मेथड भी सीखना है और हम डायरेक्ट आंसर कैसे ला पाएँ, क्योंकि बेसिक का समय खत्म। जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चन में आप खुद सोचो, पहले आप XY निकालते, फिर YZ निकालोगे, फिर ZX निकालोगे, फिर उनका आप LCM लोगे। एटलीस्ट 2 मिनट तो ले ही लोगे यदि स्पीड से करोगे तो। चलिए चले आगे, है ना। सारे आप उससे आप PDF से क्वेश्चन उतार के घर में फिर से करना है आपको, एक बार फिर से करना ही है। मैं भी आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, आप पहले कर लो, नहीं बना समझ लो और घर में जाके बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए। ये पढ़ने का तरीका है ना। आप घर जाके सीधे कॉपी पे उतार ले रहे हो ना आंसर्स हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। फिर आपको क्या करना है घर जाके कि आपको क्वेश्चन लिखना है वहाँ से और फिर सॉल्यूशन खुद ही करना है वहाँ पे भी। चलो नेक्स्ट। जल्दी आंसर दें इसका, क्या समझ में आ रहा है? ये वही कंसेप्ट हो गया, 2 संख्याओं का LCM और HCF इतना है और पहली संख्या ये है। लगा लो फटाक से आप नियम। ऑप्शन नंबर ABCD C। थोड़ा जल्दी, फास्ट। C। चलो देखें, हमें समझना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला है? X और Y का LCM और HCF हमने लिख लिया भाई। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? 189 इंटू दूसरी संख्या। ये हो गया। अब बात ये आती है कि आपको डिवाइड करते आना भी तो चाहिए जल्दी। यदि मान लो अभाज्य नंबर है, सहअभाज्य नंबर है ना, तो वो आना भी तो चाहिए। थक जाते क्या बैठे बैठे? अरे सर बड़ा क्या बताएं, वो जो आरामदायक चेयर होती ना, आप वो लगवा दोगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। सर वो टिक जाएंगे हम बढ़िया, और थोड़ी बहुत झपकी अपकी ले लिया करेंगे तो सर बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों सनोडिया जी? वैसे लगने लगता है ठीक है, वो समझ रहे हैं हमारे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन देखो। जब जुनून रहेगा ना आपको NTPC का, वहाँ मिलेगी ना आपको। जब आप स्टेशन में बैठोगे ना, स्टेशन मास्टर बन के, तो 1 नंबर चेयर आप घर से ले जाना, जोन से ले जाना है आपको। ठीक है, मैं तो कहता हूँ चेयर क्या, तो आप पलंग लेके जाना बढ़िया, एक आध बढ़िया, और हम सोए हैं क्या ना, आप करो काम। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ देखेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करें सॉल्व। तो देखो आपको क्या करना है, काटना है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर काटना तो जो जिसके पास कैलकुलेशन अच्छा है, पहाड़े हैं, मल्टीपल से, तो वो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेगा, है ना। अदरवाइज टाइम तो लगेगा फिर आपको। तो चलिए ठीक है, इसको देखो ये 9 से जाता है और ये 9 से साफ दिख रहा था देखने पे, है ना। और 21 से ये जाता होगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड, 27 से भी जाएगा। 3 से 21 से हम इसको देखते हैं यहाँ ध्यान से। 21 से यदि हम देखें तो 21 धाम कितना होता है? 210। और 21 नब्बे कितना होता है? 180।
189 होता है, 189 है ना। 21 से हमने 9 बार दिया है तो 189 आया है। 189 आदि आया है तो ये बचेगा कितना 16 और ये 9 उतार लिया 169 कितने बार जाएगा 189 18 बचेगा ना भाई, 18 बचेगा और 21 से फिर 9 बार चला जाएगा ये 99 इंटू 3 है ना 99 दिया 297 तो ऑप्शन नंबर सी है ना। थोड़ा सा काटने में बस ध्यान देना है आपको है ना, कैलकुलेशन में यदि है तो वो जल्दी हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप जज कर लेते उसको डायरेक्ट भी कर लेते। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट चलिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात। जैसे ही बोला ना छोटी से छोटी, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तुरंत एलसीएम दिमाग में आना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आना चाहिए 1। जब मैं विभाजित करूं तो शेषफल क्या है 1। ध्यान से सुनना, मुझे जरूरत नहीं है शेषफल की, तो मैं क्या करूंगा, यदि शेषफल कब आ रहा है जब वो पूरी तरीके से विभाजित होने के बाद भी उसमें 1 ज़्यादा है, तभी शेषफल है ना 1। तो वही हटा दें सबसे 1। यदि मैं सबसे हटा दूं तो ये बचेगा 10 90, 10 21 सॉरी 20, 10 40 और ये 1000। यही होंगे ऑप्शन मेरे। अब मैं क्वेश्चन क्या बोल सकता हूं कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर पूरी तरीके से विभाजित हो। शेषफल अब नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि जो शेषफल बच रहा था वो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है ना। तो अब लगाएं आप जरा, कौन सा नंबर 1000 आ रहा है। आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से, 3 से, 5 से। यार 3 से तो जाता नहीं है, कहाँ से आ जाएगा 1000? 3 से कहाँ जा रहा है? अंकों का योग 3 से जाना चाहिए ना। थोड़ा सोचे भी तो आप, अंकों का योग 5 आ रहा, 3 से जाएगा क्या? 3 से जाना चाहिए ना अंकों का योग, है ना। यहाँ बात करें 9 और 1 10, जाएगा क्या? एक ही ऑप्शन जा रहा है। कितना आसान तरीका है ऑप्शन वाला, आप सोचो। आपको ज़बरदस्ती एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ रहा है, आप डिविजिबिलिटी लगा रहे हो आप, है ना। अंकों का योग 2 और 1 कितना आ गया 3, 3 से जाएगा। मेथड से करना है तो मेथड भी तो सीखें, नहीं सीखना है? सीखना है। मेथड क्या है फिर? मेथड ये है कि आप इनका लें एलसीएम, तो 2 3 5 एलसीएम आएगा कितना 30। एलसीएम कितना आएगा 30। आपको जाना है 4 अंकों तक छोटे से छोटे में, मतलब 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर है ना, और उसके बाद चौथा अंक आ जाएगा 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर आप कितने से, देखो इसमें यार क्या होता है ना, गुणा करते हुए जाना पड़ता है आपको, 30 के मल्टीपल लेना पड़ेगा आपको, है ना। आप अंदाज लगाओगे यदि मैं इसमें 100 से गुणा कर दूँ तो ये 3000 हो जाएगा। और आपके दिमाग पे आना चाहिए, ध्यान से समझो, आपके दिमाग पे आना चाहिए 4 अंकों का न्यूनतम अंक मतलब 1000। 1000 है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसी के आसपास मुझे रहना है, इसी के आसपास मुझे रहना है। तो अपन आप ध्यान से देखो ज़रा, मैं जब 100 से करता हूँ तो वो 3000 पहुँच जाता है, तो 100 से नहीं करना, 3000 3 गुना हो गया तो उसको 1/3 कर लो 100 का, 30 से यदि मैं गुणा करता हूँ तो 30 3 90, 900 हो गया। फिर 33 का कर लो, 3 3 और ले लो, 33 से देखो ज़रा, 33 दिया, 3 अंक में ही है अभी भी। यदि मैं एक 30 और जोड़ दूँ, अगला गुणांक 30 ही तो जुड़ेगा ना, 30 और जोड़ दोगे तो कितना आ गया 1020। कितना आ गया 1020, और शेषफल 1 बचना चाहिए, इसलिए आप इसमें 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी 1021। आ रहा है समझ में? इसमें क्या हो रहा है, आपका कैलकुलेशन देख रहा है वो, हाँ कितने ज़्यादा आप वो जल्दी वहाँ तक जा सकते हो, है ना, गुणा करते करते। और दोनों तरीके लगाना सीखो, है ना, जिससे आप आंसर ला पा रहे हो और जो मेथड हम सीख पा रहे हैं। बताइए समझ में आया? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई समस्या?
दो संख्याओं का HCF और LCM कितना दिया है क्रमशः 5 और 210। एक संख्या, यदि संख्या 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग बताओ। संख्या जो होनी चाहिए 25 और 40 के बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसमें एक क्लू दिया है आपको, HCF 5 होना चाहिए, मतलब संख्या जो होगी वो 5 का ही गुणांक होगी, एकदम क्लियर है। और 25 से 40 के बीच में यदि मैं बात करूं, 25 और 40 के बीच का मतलब होता है ना तो वो 25 होगी ना तो वो 40 होगी, इनके बीच में होगी। तो यार 30 और 35, यही दो नंबरों में से कुछ हो सकता है। सोचो ना, थोड़ा सा आंसर लाओ। देखो ये हिंट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप ये सोचो, इतनी सी हिंट थी, आप खुद देखा आपने और आपका आंसर तैयार। कठिन नहीं है ये क्वेश्चन, लगाओ स्मार्ट अप्रोच लगाओ, थोड़ा सोचो क्वेश्चन को लेके, इतना आसानी से मत जाने दो भाई एक नंबर। $65। थोड़ा सा ध्यान देना, LCM 210 भी आ जाए, है ना, वो दोनों नंबर यदि ले रहे हो गए आप तो एक बार चेक कर लेना कि LCM 210 आ रहा है क्या उनका। तो कोई दो नंबर जल्दी से देखो। प्रदीप बताओ भाई, विनीत लगने दो, थोड़ी बहुत पसीना आ सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं होना है। इतने से थोड़ी डरेंगे। आ रहा है आंसर, आ रहा है? चलो देखें, तो आंसर आ रहा है क्या, है ना। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा कि सर यहाँ पर यदि संख्या 25 और 40 के बीच में होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, संख्या 25 और 40 के बीच में होना चाहिए। यदि HCF 5 है, HCF 5 का मतलब होता है उस नंबर के पास 5 है, उस संख्या के पास 5 है। तो हम सोचे ना, ऐसा कौन सा नंबर इसके पास 5 है और 25 के बाद आना चाहिए। 26 के पास है, 27 के पास है, 28 के पास है, 30 के पास है। तो पहला नंबर हो गया 30 और एक है किसके पास 35। यही दो नंबर है और दो संख्या भी चाहिए और उनके बीच में दो ही नंबर है। ज़्यादा नंबर होते तो फिर हम LCM भी चेक करते, यहाँ ज़रूरत भी नहीं थी LCM, लेकिन फिर भी हम इनका LCM एक बार चेक कर लेते हैं। यदि ये दोनों ही नंबर हैं तो इनका LCM कितना आना चाहिए, इनका LCM 210 आना चाहिए, क्योंकि HCF कितना है इनका 5। तो यहाँ पे आप निकाल के देख सकते हो, 5 से लगाए आपने 6 बार और 5 बार, तो ये दोनों सहभाज्य, 5 × 30, 5 × 7 = 35, है ना। तो 6 × 7 = 42, 42 × 5 कितना जाएगा 200। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। आप खुद देख रहे हो सारे NTPC के यदि जो LCM HCF के क्वेश्चन है हम सारे इसी प्रकार से कर डालेंगे, हर टॉपिक के, ऐसा नहीं इसके अकेले, हर टॉपिक के। आपको आसान लग रहा है ना, सीखने के बाद लग रहा है ना। चलो जल्दी से लगाएं, इसका भी आंसर जल्दी से दें। क्या निकालना है, दो संख्याओं का योग 66, ठीक। उनका HCF और LCM इतना इतना है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। मतलब पहले तो वो संख्या फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ ऑप्शन वाली मेथड गई, है ना। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो नंबर कौन कौन से हैं। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, उल्टा। 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, 4 है तो 4 का उल्टा 1/4, उनका योग बताना है। मान लो दो संख्याएं आई 4 और 5, तो आपको लेना है 1/4 + 1/5, उनके उल्टे का योग। तो पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये संख्याएं हैं क्या।
यहाँ एक कंडीशन दी है, संख्याओं का योग कितना है 66। तो हमने माना संख्या x है और y है और इनका योग कितना है 66। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। यदि ये दोनों संख्याओं का HCF 3 है तो मैं इसका HCF बाहर ले लूँ क्या? यदि मैंने सिखाया आपको, यदि संख्याओं से आप HCF बाहर ले लोगे, ध्यान से सुनेंगे, तो फिर वो बचेगा क्या? यदि हल्का सा भी आपने कॉन्सेंट्रेशन हिलाया आपका, तो ये कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा और आगे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो वो भी नहीं बनेंगे। यदि संख्याओं का योग 66 है तो दोनों संख्याएं जो भी रही होंगी उनके पास 3 रहा होगा कि नहीं? और यदि वो 3 मैं बाहर ले लेता हूं तो सिर्फ बचा क्या होगा उनके पास? सह अभाज्य का ग्रुप, मतलब कुछ भी उनके पास कॉमन नहीं रहा होगा। ये बात एकदम क्लियर। मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, और मिलेगा 2 दिन बाद, सर ऑक्सीजन ले लो लेकिन मोबाइल मत लो, है ना? आज के समय में मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन से, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। मोबाइल जिसका बजेगा 2 दिन के लिए जब्त। चलो ध्यान से देखो इधर, 2 संख्याओं का योग, ये बात समझ में आई क्या कि 3 कॉमन लेने के बाद क्या होता है? ये सीखा था हमने। ये 3 से चला गया 22, मतलब देखो यार, कोई भी 2 नंबर में 66 जोड़ूंगा तो बहुत सारे होते हैं ऐसे नंबर भाई। 65 और 1, 64 और 2, 63 और 3, 64 और 2, बहुत सारे नंबर हो रहे हैं ना। उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। अब कितना आ गया अब वो? अब ऐसे 2 नंबर सोचना है मुझे कि उनका योग क्या आता हो 22 और उनके बीच में कॉमन कुछ ना हो, उनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। यही होता है ना सह अभाज्य। अब ध्यान से देखो, एक और कंडीशन दिया था उसने, क्या? आपको एलसीएम दिया था कितना? 315। और क्या हमने ये नहीं सीखा कि यदि आप एलसीएम में HCF से भाग लगा दो तो सह अभाज्य का गुणनफल बचता है? सीखा है कि नहीं सीखा? ये भी सीखा है। तो भाग लगाते हैं जरा। 315 भागित कितना? 3, भाग लगा दें, कितना आ गया? 105। तो 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका गुणा करने में क्या आता हो 105 और जिनका योग करने में क्या आता हो 22। 12 सत्ते 15 सत्ते, खत्म क्वेश्चन। तो 2 नंबर कौन से आ गए आपके? 15 और इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है? नहीं लग रहा ना। गुणा करने में क्या आ रहा है? जोड़ने में क्या आ रहा है? अब तो समझ गए कि करना कैसे था आपको। वो सीखा क्यों था अपन ने? यूज़ करने के लिए सीखा था। जब नहीं समझ में आ रहा तो ये सारी चीज़ें लगाओ ना कि यार एलसीएम दिया है, HCF से भाग लगा लूँगा तो छोटा हो जाएगा। वो छोटा होने के बाद क्या आएगा? सह अभाज्य नंबर का गुणनफल आएगा। अगले तरफ योग दिया है, मैंने क्या ले लिया वहाँ से HCF बाहर, तो वो छोटा योग आ गया, सह अभाज्य का योग। कोई 2 नंबर का मुझे योग दे दो और 2 नंबर का गुणा दे दो छोटे के रूप में, तो मैं सोच लेता हूँ। ये बड़े बड़े नंबर थे, आप सोच यहाँ नहीं पाओगे। और बात ये कि ये एलसीएम था, गुणा थोड़ी था। एलसीएम का मतलब हर बार गुणा थोड़ी होता है, जब तक हम उससे HCF बाहर ना लें। समझ पा रहे हैं ना सारी स्टेप? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो गया। तो हमारे पास 2 नंबर आए 15 और 7, लेकिन बात है कि ये हमारे अभी सह अभाज्य नंबर है, ये संख्या नहीं आई है। संख्या क्या आएगी? जब हम इसको HCF वापस दे देंगे इसका, ठीक है ना। HCF कितना था? 3, तो 15 तिया और 7 तिया, ये 2 नंबर आए आपके पास। ये हैं एक्चुअल संख्याएं और इनका भी क्या निकालना है आपको? व्युत्क्रम 45 और 21 का। तो ये देखो 1/45 प्लस 1/21, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? एलसीएम यदि हम लें यहाँ पे तो 3 दोनों के पास है, 15 सत्ते 105, 315 आएगा, 315 आएगा। 45 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 45 से आप डिवाइड करते हो तो 45 से जाएगा ये 7 बार। कितने बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ जाएगा 7, और 21 से आप डिवाइड करते हो तो 21 से जाएगा ये 21 एकम 21, 21 15 बार जाएगा। कितने बार? 15 बार। 15 और 7 22/315, 22/315, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन तो यार एक ही नंबर का है और ये बनता है, ये प्री का है, स्टेज 1 का पेपर का क्वेश्चन है ना। आप सोचो कि सर ये कठिन है तो फिर आप कठिन मान लो। आप भाई जो सीखेगा, मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो आसान बना लेगा इसको आपको घर में 2-3 बार करना पड़ेगा। बेटा वीडियो बन ही रहा है, टेंशन मत लो, है ना। फ़ोटो खींचने की अपेक्षा
हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, वहाँ पे रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करोगे यार तो ही हम सीख पाते हैं कोई चीज़ को। और अब हमारे पास समय नहीं है कि हम 2 साल मेहनत कर लेंगे, है समय नहीं है ना। तो बस वो 6 महीने अपने आप के लिए टारगेट बना लो कि यार 4 से 6 महीने बिल्कुल जान लगा के पढ़ना है ना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलें नेक्स्ट, आया समझ में, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है तो जल्दी होना चाहिए फिर। सरल कर लो जल्दी से उसको, थोड़ा स्पीड से, अब भी सीखा है आपने। कॉपी पेन का यूज़ करिए, रफ पेज यूज करें, रफ पेज, और जल्दी से आंसर लाएं। कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या? चलो देखें, चलिए देखते हैं। ये कितना है भाई? 54/9। ये कितना? 17 तिया 51 और 9 60/17, और ये 36/51। क्या लेना है? HCF। HCF का मतलब होता है कि ऊपर वाले नंबर का आप HCF लें। HCF मतलब जो सबके पास हो। तो सबके पास यदि एक नंबर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ध्यान से देखेंगे। यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 नाम, 6 से 10 बार, 6 से, तो 6 बार गया कि नहीं गया? अब और कोई नंबर है जो जा रहा है सब में? मतलब 6 ही बार, 6 ही है बस, तो ऊपर 6 ले लिया हमने। क्लियर होता है? HCF समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा नंबर जो सबको विभाजित करे, सबको डिवाइड करे, तो वो 6 था। अब हम नीचे लेंगे LCM। तो नीचे LCM लेना है, मतलब LCM 9, 17 और 51। ध्यान से देखना, ये 17 इसमें छुपा, देखो इसमें भी हम सीखेंगे कि कैसे थोड़ा और आसानी से करें। ये 17 इसमें छुपा है। यदि मैं 51 ले लूँ तो मतलब मैंने 17 भी ले लिया और 51 भी ले लिया। ये बात एकदम क्लियर। और 9 एकदम अलग है। अलग है क्या? या 3 है इसके पास? 3 है इसके पास। यदि मैंने 51 लिया है तो 51 में 3 भी छुपा था, तो इसके पास का मैं सिर्फ कितना लूँगा? 1 3। 9 के पास कितने 3 थे? 2 3 थे। 1 3 51 के पास था, और मैंने 51 यदि लिया है तो 1 3 ले लिया हूँ और पूरे का पूरा 17 ले लिया हूँ, और मेरे पास बचा कितना है? सिर्फ 1 3 और, तो मैंने 1 3 और दे दिया। ये भी तरीका है LCM का। आपको ज़बरदस्ती ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आंसर आ जाएगा कितना आपका? 3 दूनी 6, है ना। तो यही आएगा क्या? 2 बटे कुछ गड़बड़ हुआ